तो आप CPU वगैरह की अगर इन केस नौबत आ जाती है तो आप कर सकते हैं? बेशक कर सकते कंफर्म ना? जी जी। ऐसे तो नहीं सिर्फ कैमरा है? नहीं, आप आ सकते हो कभी भी दुकान पे अपना मोबाइल लेके और मैं हम करके दिखा दूंगा। एड्रेस बताइए, मुंबई का एड्रेस, जो हमारे भाई आसपास में जो भी होंगे, जो अपना काम रिटर्न दे रहे होंगे, जो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे होंगे, अगर वो आपके पास आके काम कराना चाहते हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे आपके पास? मेरे यहाँ मुमरा में है मेरी शॉप, मुमरा अमृत नगर में। और उसमें ये था कि फीसबैक की गारंटी थी, अगर आपको नहीं सीख पाएंगे तो आपको मनी बैक गारंटी भी मिलेगा। तो मैंने समीर भाई को फ़ोन किया, समीर भाई से बात किया मैंने कि समीर भाई जो ये है मतलब इंस्टीट्यूट कैसा है, अच्छा है या नहीं, मुझे आईफोन का ट्रेनिंग चाहिए था। तो समीर भाई ने बोला आप जाइए, बेशक पैसे की गारंटी वो तो लेते ही है, बाकी कुछ होगा आपके साथ गलत तो मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। फिर नसीम सर से भी बात किया मैंने, लेकिन जो कॉन्फिडेंस नॉलेज था ना उनका इस चीज़ का कि नहीं मैं तुमको, अगर तुमने ये लाइन में तुम पहले से हो तो इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम यहाँ से CPU डन करके जाओगे। बिल्कुल। और वो चीज़ मेरे साथ हुआ, मैंने A8, A9, A10 CPU डन भी किया है। जिनको ये लग रहा होगा शायद मैंने अपनी तरफ से आपको बिठाया है, आपकी शॉप कहाँ पर है बता सकते हैं? मेरा शॉप है मुंबई नाला सुपारा में, तुलिंज रोड पे ही है। अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने मुझे सिखाया है तो आप बेशक मेरी शॉप पे आइए। शॉप नंबर 102 है सीमा कॉम्प्लेक्स में। आपका किसी भी लेवल का काम हो, CPU लेवल तक का, मैं आपको गारंटी लेता हूँ डन करके दूँगा। तो बताएं आप मुझे क्या सिखाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको अपना वक्त देता हूँ, अपना पैसा देता हूँ, 1 महीना दे रहा हूँ, तो आप मुझे क्या सिखाएंगे? तो नसीम सर से जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब आप आएंगे तो इतने कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आपको कि आप जब जाएंगे तो एक बेटर वर्जन बन के जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी मेहनत थी और मेरा अपना कॉन्फिडेंस था, मेरी लगन थी, उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ अपडेट किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे हर बारी की तरह मैं आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या टूल्स की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो इसी तरह से मैं इससे पहले लेकर आया था नसीम जी के पास आपको नेहरू प्लेस। यहाँ की मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले फ्रेशर बैच को लेकर, तो आपके मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, सर हम आईफोन लाइन में जाना चाहते हैं, एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं, क्या हम फ्रेशर हैं, क्या हम सीख सकते हैं? उसके बारे में तो हम बात करेंगे नसीम जी से कि जो इनका जो फ्रेशर बैच है, क्या उन्होंने CPU वगैरह भी यहाँ पर डन करे और CPU में कौन से डन करे, एंड्रॉइड वगैरह नहीं, मैं कर रहा हूँ आईफोन की बात, जैसे कि A8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, जो भी है वो उसके ऊपर बात रहने वाली है। इसके अलावा भी यहाँ पर क्या फीस रहने वाली है और फीस के अलावा कितने टाइमिंग का ये कोर्स रहता है, उसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंटों ने किस किस लेवल तक यहाँ पर काम सीखा है, चलिए इसी पे आज बात करते हैं। नसीम जी आज हमारे साथ हैं, चलिए यही हमें बताने वाले हैं। तो नसीम जी हमारे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्लीज़ बताइए जो आपका जो ये बैच चल रहा था फ्रेशर वाला, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू समीर जी। समीर जी देखिए, मैं तो काफ़ी टाइम से बैच चला रहा था तो मेरे पास फ्रेशर नहीं आते थे, मेरे पास पहले से जो काम कर रहे लोग वैसे लोग आते थे। लेकिन मैंने लास्ट बैच जो चलाया उसके अंदर मैंने फ्रेशर भी लिए जो फ्रेशर थे जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब लाइन ही अलग थी उनकी। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है कि उनको काम सिखाना तो बहुत टफ हो जाता है ना, क्योंकि लाइन अलग से होती है। बट हमारे पास वो स्टूडेंट भी आकर यहाँ पर सक्सेस हुए, काम किया उन्होंने। अब कोई बोलेगा कि CPU भी किया उन्होंने, तो CPU तो करना मुश्किल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो तो एकदम फ्रेशर है, लाइन ही अलग थी। लेकिन CPU तो वो कर सकता है ना जो पहले से काम कर रहा है, उसको ईजी हो जाता है। लेकिन फ्रेशर रिपेयर कर ले पूरा कंप्लीट तो भी काफ़ी होता है। वो मैं आपको फीडबैक दूंगा तो समझ में आएगा आपको, बताएंगे, खुद ही बताएंगे। देखो मैं तो नहीं बताता, वही बताते हैं, क्योंकि फीडबैक तो स्टूडेंट ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं सीखा। और हमारा फोकस तो रहता है काम अपनी ट्रेनिंग, मतलब हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो मेरा फोकस ये रहता है कि जो जिस लेवल से आया उस लेवल से उसको अप करना है। कोई पहले से काम करता हुआ आया है तो उसको CPU लेवल तक लेके जाना है, एडवांस लेवल तक जाना, जो चीज़ उसको नहीं पता वो बताना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, अब उनको तो जीरो है, कुछ पता है ही नहीं ना, तो उनको उस लेवल तक सिखाना होता है जिस लेवल तक उनका माइंड चल सकता है। क्योंकि मैं टीचर होता हूँ तो मुझे तो पता होता है ना किसका माइंड कहाँ तक चल सकता है। बिल्कुल सर। तो गाइस चलिए स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, देखते हैं कि उनका फीडबैक क्या रहने वाला है, क्योंकि आप भी इस वीडियो को देख के सोच रहे होंगे किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, फीस यहाँ पर 40,000 रुपये रहने वाली है, वो भी मनी बैक गारंटी मिलती है नहीं मिलती पता कर लेते हैं। सर मनी बैक गारंटी होती है क्या हर बारी की तरह? जी समीर भाई बिल्कुल। मेरा तो काम सीधा सा है, मैं अपने काम की गारंटी देता हूँ। मेरा हर वीडियो में रहता है कि मैं अपने काम की गारंटी देता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट आया तो काम सक्सेस होगा ही होगा। देखिए मैंने बोला लेवल अलग अलग हो सकता है बट सक्सेस जरूर होगा। अभी ये नहीं कि हर बंदा हर स्टूडेंट आया तो CPU डन करके जा रहा है। CPU डन करना हर किसी के बस की नहीं होता ना एकदम से। आप देखो समीर जी, मैंने देखा बहुत सारा कुछ देखा मैंने कि फर्स्ट अटेम्प्ट डन तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। मैं एकदम क्लियर बोल देता हूँ वीडियो में कि जो पहले से कर रहा है, जो पहले से काम कर रहा है, उसको भी प्रैक्टिस करना होता है, तभी वो डन हो पाता है। नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट डन।
और फ्रेशर को सीपीयू करना फर्स्ट टाइम छोड़ो, सीपीयू करना ही मुश्किल होता है ना, क्योंकि फ्रेशर तो फ्रेशर है, वो रिपेयरिंग सीख लेता है, रिपेयरिंग सीखने के बाद प्रैक्टिस होती है, फिर अपने आप को इंक्रीज करता है, तभी जाकर वो कर सकता है सीपीयू की। तो सीपीयू करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्योंकि देखो हमने जो यहाँ पर कराया, जो सिखाया, तो उसका तो फीडबैक हमारे स्टूडेंट दे सकते हैं, तो मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। देखो कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा हमारे रिव्यू हम इसके अंदर ले सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के। तो चलिए गाइज 1 बाय 1 करके स्टूडेंट से मिल लेते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बैच के सबसे छोटे स्टूडेंट ये हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये कहाँ से, क्या ये दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से। अगर ये दिल्ली के बाहर से भी हैं, इन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो सर आपका नाम? अमन बेग सर। अमनदीप। कहाँ से सर? तो भाई आप बताइए कि आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा? आईसी पिक एंड ड्रॉप सीखा, ओके इंस्टॉलेशन सीखा जी, डायग्राम रीडिंग सीखी, ओके। स्कीमेटिक सीखा, ठीक है। रिपेयरिंग कर लेंगे हम यहाँ से आगे, सब टूल्स के आगे टूल्स क्या क्या होते हैं वो सब सीखा। तो आपने यहाँ पर कुछ हैंडसेट वगैरह पे जैसे कोई काम रिपेयर वगैरह किया होगा, तो आपने कोई ऑन वगैरह या इस टाइप से हाँ कुछ? हाँ, वीवो Y95 हमने रिपेयर किया। ओके उसकी पावर आईसी शॉर्ट थी जी, पावर आईसी रिवॉल्व करके ये वापस अपना एक लगाई। फ़ोन लेकर आए थे वीवो का, ठीक है। और वीवो का फ़ोन जो लेकर आए थे, इन्होंने वहाँ पर हमने इनको जो डायग्नोस प्रोसेस बताया, क्योंकि पहले हम रिपेयरिंग सिखाते हैं, उसके बाद डायग्नोस प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद सारा कुछ बताने के बाद में इनके जो हैंडसेट जो लाए हुए होते हैं उनको रिपेयर कराते हैं इन्हीं से। तो ये अपने साथ एक हैंडसेट लाए थे वीवो का, तो इन्होंने डायग्नोस किया, देखा उसके अंदर के पावर आईसी का प्रॉब्लम है, पावर आईसी चेंज किया। आपका ऑन हुआ फ़ोन? वो आपका इनका फ़ोन ऑन हुआ हो। तो वो आपने जो फ़ोन किया था वीवो का V9 जो आपका फ़ोन था, वो आपने खुद किया था या हमने करके दिया था आपको? मैंने खुद किया। आपने खुद किया था ना, लेकिन हमने पहले जब बताया और आपको डायग्नोस करना सिखाया, तो उसके बाद डायग्नोस प्रोसेस करने के बाद आपने खुद किया ना वो। हाँ, तो समीर जी उन्होंने खुद किया था वो। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट आता तो हम करते हैं, आप किसी से भी पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं करके दे रहा हूँ उनको, मैं तो डायग्नोस प्रोसेस बता रहा हूँ उनको, ओके ट्रबल शूटिंग बता रहा हूँ, उसके बाद वो खुद करते हैं। ठीक है। तो भाई आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा। आप जो अपना काम कर रहे थे कंटिन्यू आप वो करिए। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट से मिल लेते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, एक भाई हमारे साथ हैं। चलिए इन्हीं से हम पता करते हैं कि ये कहाँ से हैं और ये आईफोन एकेडमी इन्होंने ज्वाइन करा तो वो कैसे करा। तो सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। सर आप कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से। तो सर आप मुंबई से इतना दूर कैसे पहुँचे, क्योंकि इसके बीच में भी तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे? मैं यूट्यूब में आपके वीडियोस बहुत देखा करता था, जिसमें Okay. बहुत सी जगहों के बता रहे थे कि यहाँ ट्रेनिंग है, यहाँ ट्रेनिंग है जी। लेकिन जब मैंने नसीम सर को देखा तो मैं सोचा यार 35,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, और ओके ट्राई तो कर सकते हैं। लेकिन जब आपने बताया कि आप यहाँ ट्रेनिंग करोगे तो आपको पैसा भी वापस मिलेगा अगर आप नहीं करते हो कुछ, तो मैं सोचा यार जब इतनी कॉन्फिडेंस आदमी दे रहा है तो उनमें कुछ तो बात होगी। तो मैंने उनसे बात की कि मैं ऐसा ऐसा है करके, तो उन्होंने बोला आके एक बार देखो, 3 दिन आप ट्रेनिंग लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो आप अपना पैसा रिटर्न लेके जा सकते हो। लेकिन जब हम सर के पास आए तो हमको पता चला कि हाँ भाई कुछ कॉन्फिडेंस सर में भी है और वो कॉन्फिडेंस हम में भी पैदा कर रहे हैं। ओके। जब मैं ऑलरेडी काम कर रहा था मोबाइल्स का, लेकिन मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। जब आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी जो आज मुझ में है। तो आप मोबाइल लाइन फील्ड में कब कितने टाइम से थे? मैं 2002 से था। 2002 से थे। तो आप शुरू से आईफोन कर रहे थे या एंड्रॉइड? मैं पहले एंड्रॉइड करता, आईफोन भी कर लेता था, लेकिन Okay. ऐसा नहीं ओके मतलब ऐसा कोई ज़्यादा नहीं। मतलब नॉर्मल छोटा मोटा फॉल्ट, जैसे सीसी फ्लग चेंज कर दिया, डिस्प्ले चेंज कर दी, या कोई छोटा मोटा जी। कोई फॉल्ट है, या ब्रश मार के अगर जो ऑन हो सकता है, जो ऑन हो सकता है वो, या तो जो सॉफ्टवेयर में कुछ हो गया तो हो गया। तो अब अगर आपके पास कोई वाटर डैमेज आ जाता है या कोई गिरा हुआ सेट आ जाता है डेड कंडीशन में, तो आप उसमें कर सकते हैं? जी बेशक, बहुत अच्छी तरह कर तो सकता हूँ। डायग्नोस वगैरह की मुझे knowledge? डायग्नोस वगैरह इतनी अच्छी तरह समझाया जी। है कि टेम्परेचर लेवल, किस टेम्परेचर में सीपीयू निकालना है, बिल्कुल। किस टेम्परेचर में लगाना है और उसको कैसे निकालना है, अगर रिस्क नहीं लेना है तो कैसे निकालना है, रिस्क लेना है तो कैसे निकालना है, हर चीज़ अच्छी तरह से समझाई गई है। तो जैसे नसीम जी ने बताया था कि आपकी फीस रिटर्न के लिए जो अभी आपने जी। बताया था, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगता है जो हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं? बेशक उन्हें भी लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि फीस देने की तो बारी आएगी ही नहीं, पहली बात तो। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, इनसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज इन्हें यहाँ पर तकरीबन 25 या 26 दिन हो चुके हैं। ये भी एक रिस्क लेकर आए थे कि चलिए यार मैं 35,000 का एक रिस्क ले लेता हूँ, या तो मैं जीरो से हीरो बन जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। मगर ये हमारे भाई पहले से इस लाइन में थे, तो इनको ये समझना और करना बहुत ईजी हुआ। तो सर जो हमारे भाई बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, क्या उन्हें भी इस लाइन में आना चाहिए? नहीं? जी बेशक, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। एकदम फ्रेशर हो गए तो उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन होगी। कुछ दिन बिताने के बाद उनको भी समझ में आएगा कि क्या करना है, एक्चुअल मेन चीज़ों में कहाँ जाना है हमको, वो थोड़े दिनों में समझ में आएगा।
तो आप CPU वगैरह की अगर इन केस नौबत आ जाती है तो आप कर सकते बेशक हैं, बेशक कर सकते कंफर्म ना? जी, जी। ऐसे तो नहीं सिर्फ कैमरा है और नहीं नहीं नहीं, आप आ सकते हो कभी भी दुकान पे अपना मोबाइल लेके और मैं हम करके आप दिखा दूंगा। एड्रेस बताइए, मुंबई का एड्रेस, जो हमारे भाई आसपास में जो भी होंगे, जो अपना काम रिटर्न दे रहे होंगे, जो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे होंगे, अगर वो आपके पास आके काम कराना चाहते हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे आपके पास? मेरे यहाँ मुमरा में है मेरी शॉप, जी। मुमरा अमृत नगर में। तो भाई जो भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इनके आसपास से हैं, जो भी इन्हें पहचानते होंगे, तो आप इनके पास जा सकते हैं। चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से, इनसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे भी देखते हैं कि कैसा लगता है। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं एक भाई हमारे साथ हैं, चलिए इन्हीं से भी हम पता करेंगे कि ये यहाँ पर कैसे पहुँचे और पहुँचने के साथ साथ कि इनका ये जो 26 दिन का सफ़र है वो कैसा रहा। तो सर आपका नाम? मेरा नाम फैज़ खान है। आप कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। तो मैंने जी आपका वीडियो देखा था, जी तो उसमें फ़ीस था 35,000 नसीम मलिक सर का, और उसमें ये था कि फ़ीस बैक की गारंटी थी, अगर आपको नहीं सीख पाएंगे तो आपको मनी बैक गारंटी भी मिलेगा। तो मैंने समीर भाई को फ़ोन किया, समीर भाई से बात किया मैंने कि समीर भाई जो ये है मतलब इंस्टीट्यूट कैसा है, अच्छा है या नहीं, मुझे आईफोन का ट्रेनिंग चाहिए था। तो समीर भाई ने बोला आप जाइए, बेशक पैसे की गारंटी वो तो लेते ही है, बाकी कुछ होगा आपके साथ गलत तो मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। तो मैं बात करके भाई से फिर मैं यहाँ पे मैंने नसीम सर को फ़ोन किया। नसीम सर से भी थोड़ा जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे डायग्नोस में, वीबेट लाइन क्या होता है, VCC लाइन क्या होता है, मुझे लाइन्स के बारे में नहीं मालूम था। ओके। एक मतलब थोड़ा बहुत था, तुक्के वाला काम हो जाता था मेरा, तो लेकिन मुझे और डीपली जानना था, CPU लेवल का काम मुझे नहीं आता था। तो मैंने सर से बात की, सर ने बताया प्रोग्रामिंग क्या होती है, CPU क्या होता है, वो सब मुझे फ़ोन पर बताया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ आया, मेरा 3 दिन 4 दिन का ट्रेनिंग चला। उसके बाद सर ने बोला कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऐसा था कि आपको 5 दिन का डेमो क्लास मिलेगा, उसके बाद ही आपको फ़ीस देना, अगर समझ में आएगा तो, नहीं तो नहीं। आप जा सकते हो, फ्रेशर के लिए भी बेस्ट है एकदम, बेसिक नॉलेज सुपर्ब है यहाँ पे। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो भी आप आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने शूटिंग क्या होता है मुझे तो मालूम पड़ा कि एक्चुअल शूटिंग किस लेवल तक होती है, मेन वोल्टेज लाइन क्या होता है, छोटा वोल्टेज और बड़ा वोल्टेज, 2.1, 0.95, 1.8 का, 2.8 का, सारे वोल्टेज का नॉलेज मुझे सर ने ही दिया। ओके। मुझे इतना मालूमात नहीं था किस सेक्शन में क्या शॉटिंग होता है, DC पावर सप्लाई से कैसा डायग्नोस करना है। फिर उसके बाद ब्लोअर का टेम्परेचर हो गया, उसको हीटिंग कितना रखना है और एयर कितना रखना है, ये सब नॉलेज मुझे यहाँ ही मिला है। फिर आईफोन का प्रोग्रामिंग हो गया, अगर आपका आईफोन 10 का प्रॉब्लम है, एरर्स के प्रॉब्लम है, बहुत सी नॉलेज थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था शायद ये काम होता ही नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद वो काम सीखा। तो जब आपने वीडियो देखी थी, जब आपको पता चला कि 35,000 के अंदर ये कोर्स है, तो आपको लग रहा था कि हो पाएगा या मुझे नहीं? थोड़ा शक हुआ, बट मैंने पहले आपसे बात की, फिर नसीम सर से भी बात किया मैंने, लेकिन जो कॉन्फिडेंस नॉलेज था ना उनका इस चीज़ का कि नहीं, मैं तुमको, अगर तुमने ये लाइन में तुम पहले से हो तो इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम यहाँ से CPU डन करके जाओगे। बिल्कुल। और वो चीज़ मेरे साथ हुआ, मैंने A8, A9, A10 CPU डन भी किया है। अगर आप 1-2 दिन पहले आते तो मैं आपको दिखाता भी था। मैं बंद फोन में पहले हमारा प्रैक्टिस होता है, मदरबोर्ड जो डेड होता है, उसके बाद चालू फ़ोन पे भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो काफ़ी भाई ऐसे होंगे जो जिनको ये लग रहा होगा शायद मैंने अपनी तरफ से आपको बिठाया है। आपकी शॉप कहाँ पर है, बता सकते हैं? मेरा शॉप है मुंबई नाला सुपारा में, तुलिंज रोड पे ही है। अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने मुझे सिखाया है तो आप बेशक मेरी शॉप पे आइए। शॉप नंबर 102 है, सीमा कॉम्प्लेक्स में। आपका किसी भी लेवल का काम हो, CPU लेवल तक का, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, डन करके दूंगा। तो गाइस मेरे जो वीडियो बनाता हूँ, कोई भी मेरी कोई इस टाइप से नहीं, कोई फेक वीडियो रहे या कोई इस टाइप से कोई गलत वीडियो रहे, मैं कोशिश करता हूँ आपको 100% रिजल्ट देने के लिए या 100% दिखाने के लिए। अब जैसे ये भाई हैं, ये काफ़ी दूर से यहाँ तक आए, आज इनको 25 या 26 दिन हो गए, मगर इनके 25 या 26 दिन की मेहनत वसूल यहाँ पर हुई है आकर। फर्स्ट टाइम में तो इन्हें भी ऐसे लगा था वीडियो देख कर के 35,000 में शायद नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शायद लग रहा था इनको कि कोई बंदा फ्रॉडिया बैठा हुआ है जो कि पैसे ले लेगा और कुछ नहीं मिल पाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सर ने जो आपको बताया वो बिल्कुल रियल बताया। और जो हमारे भाई आसपास में हो, इनके जो अपना काम रिटर्न दे रहे हो, नहीं हो पा रहा हो, तो मेरा तो यही कहना रहेगा, देखो आप इनके पास अपना काम लेकर जाइए, 2 पैसे आपके भी बढ़ेंगे, 2 पैसे सर के भी बढ़ेंगे, और आपके बहाने से मैं भी इसी तरह से आगे चलता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से, इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जबरदस्त। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, एक भाई और हैं हमारे साथ, ये पंजाब से हैं। चलिए इन्हीं से हम पता करते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे।
और पंजाब से यहाँ तक आने का क्या कारण था? क्योंकि ऐसे नहीं कि पंजाब के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा या पंजाब से पहले कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस जगह से हैं? सर मेरा नाम है हनीश और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। किस जगह से लुधियाना में? मॉडल टाउन ईशवीर सिंह चौक। ये मैं आपको इसलिए इनसे एड्रेस ले रहा हूँ, काफ़ी भाई अपना काम अगर वापस दे रहे होंगे या अपने काम अगर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे तो सर के पास आप रिपेयरिंग के लिए लेके जा सकते हैं। किसी को फीडबैक भी अगर कुछ चाहिए होगा तो आपको मेरे पास भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नसीम भाई के पास कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इनसे मिल भी सकते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि 26 दिन का इनका सफ़र कैसा रहा। तो सर ये जो आपका पहले से और 26 दिन का सफ़र है इसके बारे में कुछ बताइए। सर 26 दिन पहले मैं ज़ीरो था, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। ब्लोअर कैसे पकड़ते हैं, कैसे उसे सेट करते हैं, इसका काम क्या होता है यही नहीं पता था। बिल्कुल। अब 26 दिन बाद मेरे को ये पता है कि मेरे सामने कोई टूल हो मोबाइल का तो मैं उसे ऑपरेट कर सकता हूँ। ओके। मैंने देखा सीखा, माइक्रोस्कोप को कभी जाना भी नहीं था, मेरे को ये लगता था सिर्फ डॉक्टर यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। ओके। अब पता चल रहा है कि ये मोबाइल में कितना ज़रूरी चीज़ है। तो अब जैसे जैसे मुझे था कि मेरी शॉप चल रही थी लुधियाना में, तो मेरे को अपडेट करना था, कुछ नया करना था, कुछ जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जनरेशन बढ़ रही है, आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो मेरे को अपडेट करना था, उसके लिए मैं अपना सब कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं छोड़ सकता था। तो मुझे नॉलेज चाहिए थी कि क्योंकि मेरे को खुद होगी तभी मैं उनको अपडेट कर सकूँगा और मैं नज़र रख पाऊँगा कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपका वीडियो देखा जी। आपका वीडियो देख के मैं दिल्ली आया हुआ था, तो मैं सीधा ही इनके पास आया। इनसे ना कोई बात हुई थी फ़ोन पे या कुछ हुई थी, मैं सीधा ही इनके दरवाजे पे आया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे मैं लुधियाना से आया हूँ, मेरे को अपडेशन चाहिए, तो बताएं आप मुझे क्या सिखाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको अपना वक्त देता हूँ, अपना पैसा देता हूँ, 1 महीना दे रहा हूँ, तो आप मुझे क्या सिखाएंगे। तो नसीम सर से जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब आप आएंगे तो इतनी कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आपको कि आप जब जाएंगे तो एक बेटर वर्जन बन के जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी मेहनत थी और मेरा अपना कॉन्फिडेंस था, मेरी लगन थी, उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ अपडेट किया, अपने आप को बदला। 26 दिन मैं घर से दूर रहा, रोज़ अप डाउन करना, वो एक मेहनत है, वो हर एक की मेहनत होती है। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। उसके बाद मैं यहाँ आके बैठता था 8 घंटे लगातार, बीच में थोड़ा ब्रेक लेना, सीखना, जो चीज़ नहीं समझ आनी वो सर से समझनी, 1 बार समझनी, 2 बार समझनी, समझ के फिर से करना। कई चीज़ें मैंने कईयों से देर में भी की होंगी, पर मैंने जब करी हैं तो बिल्कुल अच्छे से करी हैं, मैंने अच्छे से सीख के करी हैं। और यही चीज़ है कि जब मैं अच्छे से सीख के करता हूँ या कोई भी सीख के करे तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी। बिल्कुल जी, तो यही चीज़ थी। तो गाइस 26 दिन का इनका सफ़र जो था वो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे के कारण तो से इसलिए रहा क्योंकि ये इनकी एक खुद की शॉप है। इनकी शॉप पे कुछ लड़के हैं जो कि काम करते हैं, मगर ये खुद अपने आप को अपडेट करना चाहते थे, जिससे कि इनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ में क्या फॉल्ट होता है और उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो सर सपोज मान के चलें अगर किसी फ़ोन में ग्राफिक वगैरह नहीं आ रहे तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब मेरे को इतना पता है कि अगर कुछ फ़ोन में दिक्कत है वो कहाँ से है, कैसे उसे ट्रेस करना है। अगर बाई चांस मेरे को वहाँ ट्रेसिंग नहीं तो कैसे मेरे को सेमेटिक डायग्राम देखना है, कैसे मुझे लेआउट से ट्रेस करना है कि वो कहाँ से लाइन कहाँ तक जा रही है और उसके बीच में क्या है, तो वो मैं ट्रेस कर सकता हूँ, उससे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता हूँ। और इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आप इसके अंदर डीप जा सकते हैं। बिल्कुल। और रही बैकअप सपोर्ट वाली बात, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये भाई हमारे 30 दिन के आसपास का अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो बैकअप सपोर्ट क्या रहने वाली है सर आपके साथ? सर अभी तक तो सर ने हमें बोला है कि आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि एक फेस टू फेस इंप्रेशन होता है हर एक इंसान का। जब भी हमें कोई दिक्कत आती है हम 1 बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं। अगर आपको जहाँ लगता है कोई इंसान आपको 2 या 3 बार पूछने पर नहीं बता रहा तो आपको पहले से पता लग जाता है कि ये मेरा पूछना शायद इन्हें तंग कर रहा हो। मगर जितनी बार भी पूछा है सर ने हमें बताया है, और इनके साथ साथ इनके स्टाफ ने भी हमें बहुत हेल्प करी है। जब भी वो कहीं बिजी थे या वो किसी और को समझा रहे थे तो हमने उनकी हेल्प भी ली है, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। उनके ट्रिक्स भी देखे हमने, इनके स्टाफ के भी देखे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हर एक इंसान में होता है काम करने का। अगर इनका थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो उनके स्टाफ का थोड़ा इजी लगा। तो उस हिसाब से हमें सर ने पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि आप काम करो। ये नहीं कि नसीम सर ने दिया, नाज़िम सर ने भी हमें पूरा दिया हुआ है कि आप जब भी आपको दिक्कत आए कॉल करो, हम आपको सपोर्ट देंगे। क्योंकि हम देखते हैं लाइव, यहाँ बैठे देखते हैं कि इनको कॉल्स आते हैं, अपने स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, ये दिक्कत आ रही है, तो उनके साथ के साथ उनको रिवर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता है कि हमें सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो अब आपको टूल्स वगैरह की नॉलेज हो गई है? जी बिल्कुल सर। तो कोई भी अगर टूल्स आता है आप उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और ये जो प्रोग्रामिंग होती है, नैंड प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, ये सब की नॉलेज? जी बिल्कुल सर, मैं नैंड प्रोग्रामिंग भी यहाँ से सीखी है। मैं अपने कुछ फ़ोन लेके आया था एंड्रॉइड के, मैंने EMC प्रोग्रामिंग सीखी यहाँ से। अपने 3-4 सेट मैंने ऑन भी किए यहाँ EMC प्रोग्राम से, तो वो मैंने चीज़ें सीखी हैं। अब जैसे जैसे मैं और करता जाऊँगा इसमें और मेरे को डीप नॉलेज आती जाएगी। बिल्कुल।
तो गाइज अगर आप भी यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा तो यही कहना है, अगर आप पहले से काम करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी करते तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर भी अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपने साथ अगर जो भी हो सकता है हैंडसेट लेकर आएँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि जिससे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल पाए। और हो सकता है क्या पता आपके कुछ हैंडसेट जो आपके कस्टमर के रखे हों आप वो भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो सर तो थे पंजाब से, इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो पर इसी तरह बने रहे, देखते हैं कि हमें आगे और देखने के लिए क्या मिलने वाला है। थैंक यू सर।